एपिसोड की शुरुआत में जियांग अपने डैड से बात कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो। तो जियांग के डैड उससे कहते हैं कि तुम गाला की वजह से इतने ज्यादा खुश क्यों हो, वह तो सिर्फ एक छोटा सा इवेंट था। लेकिन जियांग उन्हें कहता है कि आप ये बात नहीं समझोगे। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने बेटे को बहुत टाइम बाद इतना ज्यादा खुश देखा है। जियांग उनकी कॉल कट कर देता है। तभी उसके पास लिन आता है। लिन जियांग को रूम में लेकर आता है और उसे कहता है कि मुझे सुमी ने बताया था कि उसके पास खड़ूस टीचर आए थे, जो कि जियांग की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। लिन जियांग को कहता है कि तुम क्यों ना हॉस्पिटल जाकर अपना टेस्ट करवा लो। लेकिन जियांग कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। अगर उन्होंने वहाँ पर मुझे जाकर कोई और ही प्रॉब्लम बता दी तो मैं क्या करूँगा। लेकिन लिन उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ होऊंगा, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। लिन की इस बात को सुनकर जियांग चेकअप करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लिन उससे कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, तुम तैयार हो जाना टाइम से। ये बात कहकर लिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह लिन जियांग के घर पर आता है, जहाँ पर दरवाजा चैन ओपन करता है। लिन चैन से आकर जियांग के बारे में पूछ, तो चैन उसे कहता है कि टीचर जियांग तो कब के ही स्कूल में चले गए हैं। फिर हम जियांग को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर उसे लिन की कॉल आ रही होती है, लेकिन वह लिन की किसी भी कॉल को नहीं उठाता और उसे इग्नोर कर देता है। और फिर बच्चों से बात करने लगता है और कहता है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मिड गाला में इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो किया है। फिर जियांग उन्हें एक सॉन्ग सुनाता है, जिसे सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो जियांग उन्हें बताता है कि ये सॉन्ग मैंने स्पेशली अपनी क्लास 8 के लिए बनाया है। तो बच्चे उसे कहते हैं कि क्या इस सॉन्ग को आप रिलीज करोगे। तो जियांग उसे कहता है कि हाँ, इस सॉन्ग को मैं तुम बच्चों के लिए रिलीज करूंगा और तुम में से ही कोई ना कोई एक इस सॉन्ग को गाएगा। ये बात सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा अपना सॉन्ग लॉन्च होगा। लिन ने सुमिन को सारी बात बता दी होती है कि कैसे उसने जियांग को चेकअप करवाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। तो सुमिन से कहती है कि मुझे पता है कि जियांग को कौन मना सकता है, और वह सुगी का नाम लेती है। फिर हम जियांग और सुगी को सुमिन के रूम में देखते हैं। सुमिन उन्हें वहाँ पर कहती है कि मैं मिड गाला की वजह से तुम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों की क्लास ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस वजह से मैंने एक डिनर अरेंज किया है, तुम लोगों को भी वहाँ पर आना पड़ेगा। तो जियांग पूछता है कि वहाँ पर कौन कौन होगा। तो सुमिन कहती है कि सिर्फ तुम दोनों ही होंगे। ये बात सुनकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन सुगी कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। लेकिन सुमिन के कहने पर उसे वहाँ पर जाने के लिए मानना ही पड़ता है। वहाँ से जाते वक्त जियांग सुमिन को हाथ दिखाते हुए जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर हम उन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुकी एक कपल को देखकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। लेकिन जियांग उसे वहाँ पर कंफर्टेबल होने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन मेरी बहुत बड़ी फैन है। ये बात सुनकर सुकी हंसने लगती है और कहती है कि मेरी बहन को तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो जियांग उसे कहता है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। सुकी कहती है कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगते हो। डिनर करके जाते वक्त उन्हें जब जियांग और सुकी डिनर करके बाहर निकलते हैं, तो वह रेस्टोरेंट वाले कपल भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ पर वे बातें कर रहे होते हैं कि सिंगर जियांग अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। उन दोनों में इस बात को लेकर बैट भी लगती है और जियांग फिर जाकर उन्हें कंफर्म करता है कि हाँ, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ, इसमें तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर ही वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर आते वक्त जियांग मूचन का पोस्टर लगा हुआ देखता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सुकी को भी बताता है कि मूचन ने अपना न्यू गाना रिलीज कर दिया है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर मूचन का न्यू सॉन्ग लगाता है तो जियांग गुस्से से गाड़ी रुकवा देता है। फिर हम जियांग को मूचन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वह मूचन की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से आ रहा होता है, जिसे देखकर मूचन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर हम जियांग को सुकी के पास देखते हैं, जो कि बहुत ही उदास होता है और आते ही सुकी के कंधे पर सर रख देता है। सुकी उसे साइड भी करने लगती है, लेकिन जियांग उसे कहता है कि प्लीज मुझे कुछ टाइम ऐसा ही रहने दो। तो सुकी उसे वहाँ से नहीं हटाती। क्लास में बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि मूचन ने जियांग का लिखा हुआ सॉन्ग अपने नाम पर रिलीज कर दिया है। तो बच्चे इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि शायद टीचर जियांग और मूचन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो टीचर जियांग ने अपना सॉन्ग मूचन को बनाने के लिए दिया होगा। इन सभी बातों से दुखी हुआ जियांग भी क्लास में आता है और आते हुए बच्चों के साथ कोई भी ज्यादा बात नहीं करता और उन्हें कहता है कि तुम्हारे मंथली एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, अब तुम्हारे सीधे फाइनल एग्जाम हो गए, जिसके लिए तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लिन भी जियांग को मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन वहाँ पर सुकी और चैन उसे बताते हैं कि जियांग तो यहाँ पर नहीं है। फिर लिन जियांग के पास जाता है, जहाँ पर जियांग अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए गाड़ी चला रहा होता है। तो लिन उसके फ्री होने का वेट करता है। जैसे ही जियांग फ्री होकर आता है तो लिन उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मूचन ने क्या किया है। ये बात सुनकर जियांग उसे बताने लगता है कि मैं मूचन के पास गया था और बताता है कि मूचन ने उसे कैसे अपनी प्रॉब्लम बताई थी। मूचन ने जियांग को बताया था कि मैं 6 मंथ से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि तब से मेरा कोई भी सॉन्ग नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैंने तुम्हारा सॉन्ग चोरी किया। मूचन जियांग को अपनी रिपोर्ट भी दिखाता
आता है जहाँ पर उसका डिप्रेशन लिखा होता है। मूचन की ये बातें सुनकर जियांग वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तो मूचन उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इन बातों को पब्लिक मत करना। जियांग ये सभी बातें लिन को बताता है तो लिन उस पर गुस्सा करता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जियांग उसे कहता है कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। लिन उसे कहता है कि तुम केस कर दो, लेकिन इस बात से भी जियांग सहमत नहीं होता और कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो लिन जियांग को कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं भी तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा ही भला चाहूंगा। तो लिन जियांग से कहता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी और सूकी के बारे में सभी अफवाहें मूचन नहीं फैलाई थी, और उसे एक चिप देता है और कहता है कि इसे घर जाकर सुनना, और मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ मेरे भाई। सूकी अपने कमरे में होती है तो उसे जियांग के रूम से अजीब सी बातें सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि लिन अकेला बैठा हुआ होता है जिसके पास सुमिन आती है जो कि लिन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो लिन उसे सारी बात बताता है कि कैसे मूचन ने जियांग का सॉन्ग चोरी कर लिया है और जियांग अब मूचन के ऊपर कोई भी एक्शन भी नहीं ले रहा है, और सुमिन को बताता है कि मुझ में और सीईओ में इस बारे में बात हो गई है और उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जियांग जीते जाके ही मूचन, वह तो सिर्फ अपनी कंपनी का ही भला चाहते हैं। तो सुमिन उसे पूछती है कि जियांग उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं करवाना चाहता। तो लिन उसे कहता है कि जियांग का दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मूचन ने उसे अपने डिप्रेशन का बता दिया, लेकिन मुझे पता है कि मूचन किसी भी डिप्रेशन में नहीं है, वह सिर्फ एक नाटक कर रहा है। ऐसे तो जियांग को भी प्रॉब्लम है। सुमिन कहती है कि हम जियांग को बचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो लगा ही लेंगे, तुम टेंशन मत लो। सूकी जियांग के रूम में देखती है कि जियांग मूचन और रिपोर्टर में हुई बातों को सुन रहा होता है, जिसमें कि मूचन रिपोर्टर को जियांग को सूकी के पीछे लगा रहा होता है। सूकी आते उस टेप को बंद कर देती है और जियांग को आकर कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों सुन रहे हो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन जियांग सूकी से सॉरी बोलता और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, सारी मुसीबतों की जड़ मैं ही हूँ। लेकिन सूकी उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। ये बात कहकर सूकी उसे गले लगा लेती है और उसे चुप करवाने लगती है। सीईओ की सेक्रेटरी उसके पास एक लेटर लेकर आती है जिससे जो कि जियांग के लॉयर ने उन्हें भेजा होता है। फिर हम मूचन की सेक्रेटरी को मूचन के पास देखते हैं जो कि मूचन से भी इसी बारे में बात करने के लिए आई होती है कि कंपनी में लॉयर की तरफ से लेटर आया है। ये बात सुनकर मूचन उसे कहता है कि मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ हैं। तो उसकी सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि ऐसी भी सिचुएशन हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वह सीईओ का इंटरव्यू देखते हैं जिसमें कि सीईओ रिपोर्टर्स के सामने कह रहा होता है कि मूचन की इसमें कोई भी गलती नहीं है, जियांग ने जो भी उसे लेटर भेजा है हम उसे जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे, प्लीज आप लोग इस बारे में ज्यादा बातें मत करें। फिर हम मूचन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहाँ पर वह सभी के सवालों का जवाब देते हुए कह रहा होता है कि मैंने कोई भी गाना चोरी नहीं किया है, और वह जियांग की प्रॉब्लम के बारे में भी बता देता है कैसे उसे टेंशन में चक्कर आ जाते हैं, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ये बात सुनकर सभी रिपोर्टर बहुत ही खुश होते हैं कि हमें एक बहुत ही बड़ी हेडलाइन जो मिल गई है। जियांग भी क्लास में आकर बच्चों से सॉरी बोलता है, उन्हें कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी ही वजह से तुम लोगों के लिए लिखा हुआ सॉन्ग ऐसे लीक हो गया है, मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। लेकिन बच्चे उसे कहते हैं कि हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप हमारे टीचर हो, हमें पता है कि मूचन ने आपके साथ गलत किया है। यहाँ तक कि जो लड़कियां मूचन की फैन होती है वो भी जियांग का ही साथ देती है। क्रूज टीचर सुमिन के पास आता है जो कि अपनी आदत से मजबूर है, और सुमिन से आके ही कहता है कि तुम्हें पता है ना कि टीचर जियांग के में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये सभी प्रॉब्लम इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। तो सुमिन उसे कहते हैं कि हमें इंटरनेट से क्या लेना, टीचर जियांग हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं ना कि इंटरनेट पर, हमने आपको कितनी बार ये बात कह दी है। लेकिन टीचर उसे कहते हैं कि मैं तो इस बात को समझ लूंगा, लेकिन हम बच्चों के पेरेंट्स को क्या कहेंगे, और कहता है कि हमें टीचर जियांग को रिजाइन करवा देना चाहिए इस प्रॉब्लम की वजह से। तो सुमिन उसे कहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर टीचर्स को कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी किसी तरह की तो हम उन्हें स्कूल से निकाल देंगे, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जहाँ तक स्टूडेंट्स के पेरेंट की बात उनसे मैं खुद ही बात कर लूंगी, आप इस बारे में टेंशन मत लो। इसके बाद सुमिन लिन के पास जाती है जो कि जाकर उसे बताती है कि खड़ूस टीचर से क्या कह रहा था, लेकिन वह कहती है कि मैं स्कूल में तो सभी बातें संभाल लूंगी, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को संभालना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जियांग को इस मैटर से जल्दी निकालो। तो लिन उसे कहता है कि प्लीज तुम थोड़ा जियांग को संभालने
के लिए सूकी की हेल्प लो। तुम ही हो जो सूकी को कह सकते हो कि वह जियांग की हेल्प करे। मूचेन की फैन गर्ल भी जियांग के पास आती है और आकर उसे सॉरी बोलने लगती और कहती है कि मूचेन ने आपके साथ ऐसा किया। तो जियांग उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मूचेन ऐसा इंसान निकलेगा। तो जियांग उसे कहता है कि ऐसे इंसान से तुम्हारा क्या मतलब। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मूचेन में क्या अच्छा लगता है। तो वह बताने लगते हैं कि मुझे मूचेन का हम्बल नेचर और उसकी सिंगिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो उसने आपके साथ किया है इससे मैं उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो जियांग उसे कहता है कि प्लीज अगर तुम्हें मूचेन अच्छा लगता है तो मेरे लिए अपनी चॉइस मत बदलो, ये हमारा आपसी मैटर है। ऐसे बहुत से मैटर इस इंडस्ट्री में होते रहते हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ऐसे मैटर से दूर रहो। ये बात सुनकर जियांग उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। फिर हम सुमिन के पास सूकी को देखते हैं जो कि सुमिन को कह रही होती है कि तुम्हें टीचर जियांग का अब साथ देना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि इंटरनेट पे क्या क्या रूमर्स फैल रहे हैं। सूकी सुमिन से पूछती है कि क्या आप उसकी फैन हो। ये बात सुनकर सुमिन उसे कहती है कि हाँ प्लीज क्या तुम जियांग को मेरे लिए प्रोटेक्ट करोगी, क्या तुम जियांग का मेरे लिए साथ दोगी। ये बात सुनकर सूकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि सच में मेरी बहन जियांग की फैन है। और उसके इसी रिएक्शन पे ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।